ची SCS न्यूज हम ची कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनप्रतिनिधि सब के प्रशिक्षण शिविर के जाय में जनप्रतिनिधि सब के स्वच्छता अभियान के लिए प्रशिक्षण दिल गेल। दरभंगा में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अध्यक्षता में जनप्रतिनिधि सब के स्वच्छता अभियान के लिए एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन किया गेल जाय में तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मौका पर उनका सबके लोहिया स्वच्छता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दिल गेल। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के अलावे कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित चला। ये पूरे जिले को 31 दिसंबर तक खुले में शौच से मुक्त करने के लिए हम लोग जो है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, सभी पदाधिकारियों के साथ भी। इसमें अभी तक हमारे ज़िले के लगभग 102 पंचायतें खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं और 45 पंचायतें हमारी ऐसी हैं जिसमें कि 90% से अधिक शौचालय का काम हो चुका है, बन चुका है। और उसके अलावा लगभग 48 पंचायतें हम लोगों की ऐसी हैं जिसमें 80% से अधिक बन चुका है। और जो पंचायतें बाकी बची हुई हैं उन सभी को टारगेट करते हुए हम लोगों का प्रयास है कि 31 दिसंबर तक ज़िले के सभी पंचायतों को और पूरे ज़िले को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया जाए। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ एक वर्कशॉप कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग विभिन्न प्रखंडों में भी, पंचायतों में भी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पूरे ज़िले में अभी जो शौचालय का आच्छादन है वो लगभग 70% है, जो कि जब हम लोग अभियान शुरू किए थे उस समय मात्र 15 से 20% घरों में ही शौचालय था और आज की तिथि में लगभग 70% घरों में शौचालय है। हम लोगों का प्रयास है कि 100% घरों में शौचालय हो और पूरे ज़िले को हम लोग खुले में शौच मुक्त घोषित करें। पूरा ज़िला तभी घोषित होगा जब शहर के निकाय भी घोषित होंगे, खुले में शौच मुक्त घोषित होंगे। उसके भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं। बेनीपुर और दरभंगा नगर निगम दोनों जगह हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरा रणनीति बना करके नगर क्षेत्र को भी खुले में शौच मुक्त घोषित कराएंगे हम लोग। उसके बाद ही पूरे जिले का नाला में जो बहाया जा रहा है, नाला में नहीं बहाएंगे, उनका अपना टंकी बनाएंगे, उसको हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। दरभंगा शहर में भव्य पूजा पंडाल बनेनिहार सबके सम्मानित किया गेल के लिए कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जाहि में नगर विधायक समेत कई पदाधिकारी से उपस्थित चला। दरभंगा शहर में भव्य पूजा पंडाल समिति सबके सम्मानित करे के लिए एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल, जाहि में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर विधायक संजय सरावगी, SDO राकेश गुप्ता, DSP अनुज कुमार और पूजा समिति के मेन कर्ता धर्ता मनीष जायसवाल सम्मिलित चला। मौका पर भव्य पूजा पंडाल समिति सबके प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गेल। जो पूरे शहर में या शहर के इर्द गिर्द इतने अच्छे दुर्गा पूजा हुई, शांति व्यवस्था रही, प्रशासन का सहयोग रहा, दुर्गा पूजा समितियों का सहयोग रहा, दुर्गा पूजा समन्वय समिति का सहयोग रहा, तो इतना अच्छा दुर्गा पूजा बीता है। और उसके बाद उनको सम्मान करने का यह कार्यक्रम है। निश्चित रूप से जो दुर्गा पूजा समिति अच्छा काम की, शांति व्यवस्था कायम की या उनका जो है अच्छा रहा, उनको आज दुर्गा पूजा समन्वय समिति द्वारा आज उन सबको पुरस्कृत करने का कार्यक्रम है। इससे जो भी दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारी हैं, समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने प्रशासन को सहयोग किया, अच्छे से उनका कार्यक्रम हुआ, अच्छा उनका पंडाल बना, तो ऐसे कार्यक्रम करने से उनका और मनोबल बढ़ेगा, आगे और वो अच्छे से करेंगे, आगे से सौहार्द बनाकर कोई मतलब प्रशासन को सहयोग करेंगे। इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित है। यह दुर्गा पूजा समन्वय समिति का यह दूसरा वर्ष है या तीसरा वर्ष है। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्य करने से एक अच्छा मैसेज जाएगा समाज के अंदर भी, और हमारे कार्यकर्ता जो भी दुर्गा पूजा समिति के कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ता है और अच्छा करने का एक तमन्ना होती है। जैसे अभी पता चला है कि सबको एक अवार्ड दिया जाएगा और जो अच्छा काम किए हैं उस हिसाब से, तो उसको अंदर से ये लगा कि नहीं हम अगले साल और अच्छा करें, तो ये एक बेहतरी के लिए। और ऐसा कभी बार बार ऐसा होता था कि इस समय में किसी तरह का समाज में जो है सो भ्रम पैदा हो जाती थी, तो उसको कम से कम समाप्त किया जाएगा और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ेगा और एक समाज के अंदर जो है एक अच्छा से काम करने का जो है तजुर्बा हासिल करेगा। और हमारे प्रशासन से जो मदद मिलता है उसमें भी एक समन्वय की भावना जो है, हमारे पूजा समिति के जितने भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी हैं, तो एक साथ मिल बैठ के काम करके शांतिपूर्वक जो व्यवस्था है वो बनी रहे, इस पर काम करने अगले साल से भी लोग सोचेंगे और मेरी ऐसा शुभकामनाएँ भी है। लगभग पिछले वर्ष से दरभंगा जिला
दुर्गा पूजा समन्वय समिति काम करना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहर और शहर के आसपास जितनी भी दुर्गा पूजा हो रही है उनके सब कार्यकर्ता जो दुर्गा माँ की आराधना में लगे हुए हैं उन लोगों के बीच में एक समन्वय स्थापित हो और ये जो पूजा हो रही है इस शहर और शहर के आसपास उसमें और भव्यता लाए। इसी क्रम में हम लोग की ये पूजा समिति काम कर रही है। 9 तारीख को पहला हमारा कार्यक्रम हुआ था। कलश स्थापन से एक दिन पहले इस शहर में एक शोभा यात्रा निकली थी। उसका था कारण मुख्य उद्देश्य था माँ के आगमन का हम सबों को सभी के बीच में उसकी जानकारी हो। उसके बाद हम शहर के विभिन्न पूजा समितियों को एक साथ बैठाए हैं। सब एक दूसरे से परिचय हुआ है। शहर में जितनी भी कलश यात्रा निकली है वहाँ पूजा समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा विसर्जन के दौरान समन्वय बना रहे, शहर में शांति बना रहे, उस दौरान भी पूजा समिति के सदस्य विभिन्न विसर्जन के कार्यक्रम में थे। और आज अंत में जो हमारी 48 पूजा समितियां जो तन मन और धन के साथ पंडाल का निर्माण, विधि व्यवस्था, माँ की भगवती का पूजा की है शहर में, उसको हम लोग ध्यान में रख के एक छोटा सा पुरस्कार का कार्यक्रम रखे हैं जो आज यहाँ मारवाड़ी कॉलेज के प्रांगण में हो रहा है। दीपावली के मौका पर एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम के आयोजन लहरियासराय टावर पर किया गया, जाहिमे भाजपा जिलाध्यक्ष हरी सहनी और अन्य कार्यकर्ता द्वारा शहीदक नाम दिया जलायल गेल। भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिला इकाई की तरफ से एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत लहरियासराय टावर पर शहीदक नाम पर दिया जलायल गेल। एहिठाम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरी सहनी समेत भाजपा के कई नेता उपस्थित चला और दिया जलाकर शहीद सबके नमन केलन। आज एक दिया शहीदों के नाम जलाने का मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सारे वर्कर, कार्यकर्ता सब शहीदों के स्थिति से अवगत हैं और हमारे जो सैनिक भाई हैं जो विकट परिस्थिति में विकट जगहों पर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ये 125 जो हमारे देश के नागरिक हैं उसकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। वो विकट परिस्थिति में विकट जगहों पर रहकर हमारी सुरक्षा करते हैं और हम लोगों के खातिर शहीद होते हैं। और उन्हीं शहीदों की याद में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके सम्मान देने के लिए, उनके परिवारों को सम्मान देने के लिए, शहीदों को सम्मान देने के लिए उनके नाम पर आज एक दिया जलाने का भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता संकल्प लिए हैं। एक दीप शहीदों के नाम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने देश की तमाम सैनिकों को शुभकामना देते हैं कि वो देश के रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर कुर्बानी देने में भी कोई विलंब नहीं होता है। अपनी कुर्बानी देकर भी देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसके कारण पूरा देश चैन का नींद सो पाता है। इस अवसर पर मैं अपने तमाम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, दीप प्रज्वलित कर नमन करता हूँ और धन्यवाद मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी करता हूँ कि देश पर तो हमेशा से न्यौछावर होते रहे हैं हमारे शहीद, लेकिन वर्तमान समय में एक भी हमारे जवान शहीद होते हैं तो देश के कोने कोने में बच्चे बच्चे वो जान पाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री वो सैनिकों के परिवार को जो भी राहत मिलने वाला हुआ करता है उसमें पूरा तत्परता दिखाकर उन्हें सम्मान प्रदान करता है। इसलिए इस अवसर पर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को भी शुभकामना और बधाई देता हूं कि हमारे सैनिक की वजह से ही आज पूरा देश चैन का नींद सो पाता है। दीपावली दीपों का उत्सव, इसको हम लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि हम उन शहीदों को नमन करें आज के दिन में जिनके नाम पर हम आज जी रहे हैं, जिनके लिए आज हम सुरक्षित हैं, जिनके
सीमा पर खड़े रहने के कारण आज हम लोग अपने आप को व्यवस्थित मानते हैं और दीपोत्सव मनाने की स्थिति में हैं। उन शहीदों को हम आज याद करते हैं और उनके लिए आज हम लोगों ने दीपोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया है कि हम नमन करें उन शहीदों को, उन वीर पुरुषों को जिनके कारण आज हम लोग इस स्थिति में हैं। आज ये एक द्वीप शहीद के नाम से हम लोग का कार्यक्रम है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो जवान हमारे शहीद होते हैं अपना सोच और अपने सुरक्षा में जो लगे हुए रहते हैं दिखाते हैं, उस क्रम में जो शहीद होते हैं उसके लिए हम लोग जो आज एक विशेष रूप से एक दिन आज रखे हैं। आज उसी शौर्य दिवस को हम लोग बाहर मना रहे हैं और जो भी शहीद हमारे जवान हैं और सुरक्षा में लगे हुए जवान हैं उन लोगों के समर्पित आज ये दिन है। आज का दिन इतिहास में एक विशेष दिन है और वो जो भी राष्ट्रवादी पार्टी है भारत के, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी RSS जो भी हम लोग के विंग से जुड़े हुए हैं या हम लोग उस विंग से जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों का जो है आज एक राष्ट्रभक्त होने के नाते आज का ये कार्यक्रम है। उन लोगों के प्रति, सेना के प्रति हमारा ये समर्पण का भाव है और सेना के परिवार के प्रति हमारा ये समर्पण का भाव है। शुभंकरपुर में कैरम बोर्ड खेल प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल हन जे लगभग एक सप्ताह तक चलत। एहि कार्यक्रम के उद्घाटन राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर मिट्ठू खेरिया केलन। शुभंकरपुर में कैरम प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल हन। एहि कैरम प्रतियोगिता में लगभग 32 गो टीम भाग ल रहल अछि। एकर उद्घाटन पूर्व मेयर और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता मिट्ठू खेरिया केलन। फ्री है अभी फ्री है कौन जय में मन के शुभंकरपुर सूर्य पूजा कमेटी के नौजवानों ने आज सूर्य पूजा कमेटी है, लेकिन नौजवानों ने आज से 13 तारीख तक शतरंज कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का रखा है। इसमें कितनी टीम ले रही है? 32 टीम इसमें भाग ले रही है। खेल आज से शुरू हो रहा है और 13 को इसका समापन है। हमारी शुभकामना है जो इस खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे कि वो खेल के भावना से यहाँ खेल खेले और विजय होनी बड़ी बात नहीं होती है, खेल में सहभागिता होनी बड़ी बात होती है। इसलिए जो भी टीम इसमें भाग ले वो लोग खेल की भावना से खेल खेले और यहाँ के जो आयोजक है मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, त्यौहार का माहौल है, आप इसका पूरा आनंद लें और जो भी टीम खेलने के लिए जो भी खिलाड़ी बाहर से आवे या जहाँ से भी आवे उनको पूरे ढंग से वो खेले, उनका सम्मान करें। और चूँकि दीपावली और छठ का त्यौहार है, इस पूरे त्यौहार के बीच में इन लोगों ने रखा है, इसलिए मैं सबको दीपावली की और छठ की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं और सब लोग खेल भावना से खेल खेलें और इसका आनंद लें। क्या कहेंगे, इस तरह के खेलों को देखने को बहुत दिनों के बाद मिला है, इस खेल को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या कुछ किसी तरह का? देखिए खेल का ये खेल बड़ा ही आनंद का समय है। बंगाल में अगर समझिए तो सबसे ज़्यादा हर चौक चौराहों पर आपको मिलेगा ये खेल। इस खेल के भावना से कम लोग आपस में खिलाड़ी तो चार खेलते रहेंगे, दो खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन देखने वाले जो रहते हैं वो खिलाड़ी से ज़्यादा आनंद लेते हैं। इसलिए इस तरह के खेल को सामाजिक स्तर पर, चूँकि यह खेल कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इन लोगों ने किया है, मेरी बहुत शुभकामना है, ये लोग इसको खेलें और इसमें हम लोगों के व्यक्तिगत जो सहयोग की ज़रूरत होगी वो हम लोग करें। कैरम बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो 32 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं उन्हें जीतने वाले खिलाड़ी को 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा। इसमें टोटल पर खिलाड़ी 32 खिलाड़ी भाग लेंगे। ये आप शुभंकरपुर में आयोजित किया गया है। इसका अंत जो हो आपको 13 तारीख को अंत किया जाएगा। शुरुआत आज से किया गया है। जो भी प्रतिभागी इसमें है वो अच्छा से खेलेंगे और खिलाया जाएगा। हम लोग का इसी उप विजेता को क्या कुछ दिया जाएगा? उप विजेता को सर 1100 रुपया प्लस कप के साथ सम्मानित किया जाएगा और हो सके तो प्रायोजक अगर साथ में आए हम लोग के साथ तो कुछ और आगे भी प्लानिंग किया जाएगा। अन्य प्रतिभागियों को भी कुछ मेडल या अन्य 32 खिलाड़ी में सर 2 ही खिलाड़ी को दिया गया है 5000 और प्लस 1100 प्लस कप। एंट्री फी कितना? एंट्री फी सर 300 रुपया इसका रखा गया है। दीपावली के मौका पर दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में रंगोली कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहि में बच्चा सब रंग बिरंग के रंगोली बनाकर उपस्थित जनसमूह के मन मोहि लेलनि। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल छल, जाहि में क्लास 1 से लऽ कऽ 9th क्लास तक के बच्चा बच्ची सब भाग लेलनि और बहुत आकर्षक रंगोली सब बनौलनि। एहि मौका पर रंगोली सब पर जखन दीप जलल तऽ देखे वाला
पूरा नजारा छल। डेफोडिल्स स्कूल में सेहो रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन कैल गेल, जाहि में बच्चा सब रंग बिरंग के रंगोली बनौलन। डेफोडिल्स स्कूल में बच्चा सब सेहो रंगोली प्रतियोगिता के आयोजन में भाग लेलन और एठम रंग बिरंग के रंगोली बनौलन और रंगोली के माध्यम से संदेश दे के प्रयास कैल गेल जे शांति पूर्वक और भाईचारा के माहौल में यदि त्योहार मनायल जाए तो ओकर किछु अलगे मजा होइत अछि। डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार की ओर से मैं हेमंत कुमार श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, मीडियाकर्मी, शहरवासी, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, अभिभावक और तमाम मीडियाकर्मी सबों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। बॉर्डर पर जो शहीद हो गए जवान हमारे, उनके नाम दीप प्रज्वलित किया गया है डेफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार में। नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे को नो ड्यूटी सर्टिफिकेट, टॉफी, बैलून, फटाके कैसे चलाना चाहिए ये बताया गया है। छोटे छोटे बच्चों को बारूद रहता है, बारूद विभिन्न तरह की बारूद आती है, उसमें सभी बच्चे से पटाखा छोड़े। सभी लोग आपस में मिलजुल करके इस त्यौहार को मनाएं हर्षोल्लास के साथ। बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत है, इसकी जो है खुशियाँ सभी मिलकर बांटे आपस में और अच्छे से मिलाएं, शांतिपूर्ण से हो, कोई हो हल्ला नहीं हो, कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, शहर में शांतिपूर्ण बना रहे। सबों को मेरी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तुर्कोलिया थाना क्षेत्र में एक 24 वर्षीय युवक के चाकू से गोद का हत्या को दिल गेल। तुर्कोलिया थाना के जैसिनपुर जथारा गांव में 24 वर्षीय धर्मेंद्र यादव के चाकू गोद का हत्या को दिल गेल। देर रात मोतिहारी सदर अस्पताल में शव के साथ लोग सब जम को हंगामा केलन और घंटों सड़क जाम केलन। मृतक जैसिनपुर के फुलेना राय के पुत्र बताओल जा रहा है। सदर अस्पताल में डीएसपी मुरली मनोहर माझी पहुंचकर लोग सबके शांत करौलन और गिरफ्तारी के आश्वासन दिलन। धर्मेंद्र यादव के हत्या पड़ोस के ही एक व्यक्ति द्वारा कल जाए के आरोप लगाओल जा रहा है। एहि घटना के पीछा अवैध शराब के व्यापार मुख्य मुद्दा बताओल जा रहा है। सुबह में कि पंचायत में कुछ दुखद घटना घटा है तो हमने पता किया है पंचायत के वासियों से, तो पता चला कि रात में मारपीट हुआ जिसमें छुरा चला है। तो बाकी बात मेरी नहीं हुई है। तो तुरंत शराब बेचने और पीने को लेकर के विवाद की बात आ रही है। प्रशासन जांच करेगी। मेरे पास ऐसा कोई सूचना नहीं है कि शराब पर हुआ है। बस मेरे को इतना ही पता चला कि झगड़ा हुआ है शराब के, हमसे कोई नहीं बताया। किस विवाद को लेकर झगड़ा हुआ? ये तो हमको नहीं बताया। लोग सिर्फ बताया है कि रात में झगड़ा हुआ है और झगड़ा के बाद में छुरा चला है। कब चला है ये भी नहीं हमको पता। उनको आपस में गांव के लोग हैं, दोनों पक्ष में इस बात को लेकर विवाद थी, उसके कारण जो मारपीट हुई, मारपीट क्रम में हंसुआ से इसका पेट में वार किया और उसकी जो है इलाज की क्रम में मृत्यु हुई। लोगों ने रोड जाम किया। हाँ, इन लोगों को था गिरफ्तारी की मांग थी, तो मैंने आश्वासन दिया कि यथाशीघ्र जो उसकी गिरफ्तारी होगी और विलम्ब गिरफ्तारी। 10 लोगों को प्राथमिकी दर्ज हुई, एक उसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 लोगों में से एक गिरफ्तारी हो चुकी है। एससीएस न्यूज में वक्त भाव रहा चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। डेकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुआ या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करो और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में विदेशी शराब कारोबारी गिरफ्तार किया गया। सुपौल जिला उत्पाद विभाग द्वारा सुपौल में देर रात विदेशी शराब के साथ कारोबारी के रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। उत्पाद अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद कहलें गुप्त सूचना के आलोक में उत्पाद निरीक्षक विष्णुदेव यादव के साथ छापेमारी दल गठित किया गया, जे चंदरगढ़ खोरमा थाना के मरौना निवासी उदय यादव के घर पर छापा मारलक। जाय दौरान उदय यादव के घर पर छापा मारल गया। ओहि समय 477 बोतल नेपाली और 267 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया। संगे संग उदय यादव के गिरफ्तार कर लेल गेल। सुपौल से विजय कुमार गुप्ता के रिपोर्ट। 77 पीस
विदेशी शराब छोटा बड़ा मिला हुआ और देसी शराब का 300 ml का 267 पीस, विदेशी शराब का 92.533 लीटर है और देसी का 48.060 लीटर है। वहां से अभियुक्त उदय यादव को भी गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सुपौल के सदर लाइब्रेरी में कानू हलवाई समाज के सम्मेलन आयोजित कयल गेल। सुपौल सदर लाइब्रेरी भवन में कानू हलवाई समाज के सम्मेलन आयोजित कयल गेल, जाहि में कानू हलवाई समाज के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता भाग लेलनि। सम्मेलन में जिला के तमाम कानू हलवाई समाज के युवा, नौजवान एवं बुजुर्ग भाग लेलनि। विधायक केदार प्रसाद गुप्ता कहलनि जे बिहार में कानू हलवाई समाज 7% तैयो हमरा सब के शोषण भ रहल अछि। आए दिन एहि समाज के लोग के प्रताड़ित कयल जा रहल अछि। कानू हलवाई समाज के सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करे एवं सत्ता में भागीदारी दिए। 18 नवंबर के पटना के गांधी मैदान में एक रैली हो जा रहा है, जाहि में लाखों के संख्या में लोग सब जुटता। सुपौल से विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। 18 नवंबर को गांधी मैदान की रैली के आयोजन किया गया है। यह रैली हमें किसी दूसरे समाज, किसी दूसरे संप्रदाय से लड़ाई की नहीं है। मेरे समाज की जो आबादी है उस आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हमें चाहिए। इसके लिए मैं अपने समाज को गोलबंदी करने के लिए गांधी मैदान में यह रैली का आयोजन किया। पूरे बिहार में हमारे कानू हलवाई समाज के, बिहार सरकार कहती है 5.5% आबादी है। बिहार सरकार के अनुग्रह नयन संस्थान के इथनोग्राफी रिपोर्ट के अनुसार, जबकि मेरी आबादी 7% है। लेकिन राजनीतिक रूप से हम हाशिए पर है, सामाजिक रूप से हम हाशिए पर है, सांस्कृतिक रूप से हम हाशिए पर है। सभी लोग हमारे वोट लेते हैं लेकिन हमारे समाज को देखने का काम नहीं करते हैं। लेकिन अब हमारे समाज के लोग भी जगे हैं, हम जगाने के लिए निकले हैं कि हमारी जो आबादी है उसके अनुपात में जो पार्टी हमें सम्मान करेगा, हमारे समाज के लोग उन्हीं पार्टी के साथ जाएगा। दूसरी तरफ हमारी समाज की जो सामाजिक स्थिति वह दलित महादलित से भी बदतर है। इसलिए हमारा मांग है कि हम हमारे समाज को अनुसूचित जाति की दर्जा मिले, ताकि ये भी समाज के मुख्यधारा में आए और इस देश में मौलिक अधिकार है सभी को सम्मान से रहने का, सबको अपना अधिकार लेने का। तो उस अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोगों ने 18 तारीख को गांधी मैदान का रैली का आह्वान किया। सुपौल सदर के पिपरा रोड पर SN TVS शोरूम के उद्घाटन भेल। सुपौल सदर पिपरा रोड पर SN TVS शोरूम के डीलरशिप के उद्घाटन भेल, जेकर उद्घाटन नेशनल सर्विस मैनेजर ईस्ट जोन के SB सिंह और बड़ी अधिवक्ता पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष नागेंद्र नारायण ठाकुर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहि मौका पर पूर्व सांसद विश्व मोहन कुमार, पूर्व विधायक दिलेश्वर कामत, किशोर कुमार मुन्ना, मेला सचिव युगल किशोर अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन जगदीश यादव, पप्पू ठाकुर सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित चला। पहली बार TVS CS जो हमारा फाइनेंस कंपनी है वो अवेलेबल है आज के यहाँ पे 3,999 मोपेड, 6,999 मोटरसाइकिल और 14,999 अपाचे गाड़ी अवेलेबल है। बेहतर सर्विस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लगा रखा है, जो कस्टमर को बेहतर से बेहतर सर्विस देगा और आने वाले समय में SN TVS यहाँ के शहर के कस्टमर को आगे देखभाल करेंगे। पूर्वी चंपारण जिला के एक गांव में एक ही परिवार के 8 व्यक्ति डेंगू से पीड़ित भ गेला, जाहि के बाद इलाका में काफी तनाव व्याप्त अछि, कियाक तऽ लोग के अब डर सता रहल है जे कहीं डेंगू भयावह स्थिति ने धारण कर लिया। पूर्वी चंपारण जिला के एक गांव में एक ही परिवार के 8 लोग के साथ लगभग 1 दर्जन लोग डेंगू से पीड़ित भ गेला हन, जाहि से लोग में भय व्याप्त भ चुकल अछि। तमाम सरकारी दावा के पोल खोलैत ममरखा मलाही गांव के रामनारायण शाह, विकास कुमार, दिलीप कुमार, मिथिलेश कुमार, सागर कुमार, धुनमुन शाह के डेंगू बुखार भ गेल अछि। स्वास्थ्य विभाग एकर पुष्टि केलक अछि। दरअसल ममरखा गांव के लोग अरेराज रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी के आवेदन द क गांव में डेंगू फैले के बात बतौलनि। ओहि के बाद एकटा मेडिकल टीम गांव के दौरा केलक और जखन सबके जांच कयल गेल तखन डेंगू के पुष्टि भेल। डेंगू मरीज सब के प्लेटलेट्स कम होय के कारण उनका सबके काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। मोतिहारी से अरविंद कुमार के रिपोर्ट।
मलाही से एक आवेदन दिया गया था। इसमें एक ही परिवार के 8 लोगों को डेंगू होने की शिकायत मिली थी। आवेदन के को ध्यान में रखते हुए इसकी सूचना जिला को दे दी गई। हमारे यहाँ से एक टीम गई थी। उस टीम ने सभी मरीजों को वहाँ देखा और वहाँ कुछ जांच रिपोर्ट, जो नई जांच रिपोर्ट थी, उसको लेके आया गया, जिसमें ये देखा गया उसका प्लेटलेट काउंट कुछ कम है। इन सारे मरीजों का इलाज अभी मोतिहारी में चल रहा है। बेसिकली जो चंदेश्वर प्रसाद जी हैं, इनके तरफ से आवेदन हमें पड़ा था वहाँ फॉगिंग करवाने के लिए। कल सीएस महोदय से हमारी बात हुई और सीएस सर को ये सूचना देते हुए वहाँ से इसकी स्वीकृति करा ली गई है कि वहाँ फॉगिंग करा दी जाए। सहरसा के बलुआ बाजार में होंडा शोरूम के उद्घाटन भेल। सहरसा के बलुआ बाजार स्थित चंद्रयान रोड पर होंडा 2 व्हीलर शोरूम के उद्घाटन भेल। अन्नू होंडा बलुआ बाजार में खुलल हन और कोशी क्षेत्र के ई पहिल शोरूम बताओल जा रहा है। आइटम 2 व्हीलर के सेल और सर्विस दोनों उपलब्ध रहत। संगे संग फाइनेंस के सुविधा से हो। दीपावली के शुभ अवसर पर विशेष ऑफर से हो दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर स्क्रैच कूपन दिल जा रहा है, जैमें आकर्षक उपहार सब लोग सबके भेट रहा है। सहरसा से शमसुल होदा की रिपोर्ट। मन्नू होंडा बलुआ में से बोल रहे हैं। मेरे यहाँ सारे गाड़ी पर होंडा का जितना भी मॉडल है सभी उपलब्ध है। फाइनेंस सुविधा भी है। दीपावली के विशेष अवसर पर, धनतेरस के विशेष अवसर पर जितना भी एसेसरीज है सब मुफ्त में दिया जा रहा है। उसके बाद स्क्रैच कूपन है और हर एक गाड़ी के ऊपर एक निश्चित ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, फाइनेंस की भी सुविधा है। कोई भी गाड़ी लेने के लिए फाइनेंस पर मुश्किल से आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर हम लोग छोड़ देते हैं और मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है, कम प्रोसेसिंग चार्ज है। जगह का नाम बोलिएगा सर। अन्नू ऑटोमोबाइल बलुआ। आपके यहाँ सर्विस भी है सर? सर्विस भी है, सेल्स भी है। सेल सर्विस फाइनेंस तीनों है यहाँ उपलब्ध। सुपौल में सांसद पप्पू यादव द्वारा मेला के उद्घाटन किया गया। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बलवा पुनर्वास में आयोजित मेला के उद्घाटन मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव केलन। एहि दौरान पैघ संख्या में कार्यकर्ता सब सेहो मौजूद छला। एहि अवसर पर सांसद कहलन जे आइ काल्हि के नेता विकास के बात नहीं कह रहल छथि। वो बात करता तो ओबीसी आरक्षण के, ऐश्वर्या के, तेज प्रताप के, जबकि डेंगू से कई आदमी मरी गेला। चूहा के कुतरे से बच्ची के जान चल गई। दरभंगा में बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार भ रहल अछि कई जगह, लेकिन ई सब मुद्दा नहीं अछि। वो कहलन जे नेता के चाहिए जे वो बस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के मुद्दा पर बात करे, न कि ध्यान भटकावे वाला मुद्दा सब पर। लगातार हम धनतेरस, दीपावली, छठ की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर का जो रिश्ता वो प्रेम के माध्यम से है। अर्जुन और कृष्ण का जो रिश्ता था, हजरत हुसैन और मोहम्मद साहब के बीच का जो रिश्ता था, गुरु गोविंद का जो मानव प्रेम था, बुद्ध का जो जीवन निर्माण का प्रेम था, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव और सार्वभौमिकता के जीवन दर्शन से ही माध्यम है। ये पूजा एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल पूजा। कोई भी ईश्वर की कल्पना एक जीवन के सुंदर निर्माण के लिए, भगवान के नाम पर नफरत और इंसानियत को खत्म करने के लिए नहीं। ये नासुर बन चुके हैं ये साधु संत लोग, ये पॉलिटिशियन, ये वही डरावना सवाल, मंदिर मस्जिद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ST SC, स्वर्ण, OBC, आरक्षण। समाज के लिए और कोई मुद्दा और सवाल, बेटी सवाल क्यों नहीं बनता? विकास सवाल, रोजगार सवाल, एजुकेशन और हेल्थ सवाल क्यों नहीं बनता? हर साल के तरह दरभंगा में चित्रगुप्त पूजा के तैयारी शुरू हो चुकल है, जेके लेल कार्यालय के उद्घाटन से हो कैल गेल। हर साल के भांति एहि साल से हो दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ चित्रगुप्त सभा दरभंगा के तरफ से चित्रगुप्त पूजा 105 पूजन उत्सव मनायल जा रहा है। प्रत्येक वर्ष दरभंगा स्थित सोसाइटी जेकि चित्रगुप्त पूजा कार्यालय के रूप में जानल से हो जाइत अछि, एकर उद्घाटन कैल गेल। नगर विधायक संजय सरावगी और वार्ड 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा संयुक्त रूप से
दीप प्रज्वलित कऽ कऽ एहि कार्यालय के उद्घाटन केलनि। एहि मौका पर सुजीत कुमार मल्लिक, चंद्रेश्वर नाथ, डॉक्टर रूपकला सिन्हा, डॉक्टर निशांत सिन्हा, मनीष कुमार निर्मल सिन्हा, नवीन कुमार सिन्हा, आर.के. दत्ता, रिंकू कुमार राम, संतोष पोद्दार, जयकिशन राव, संजीव राम, पुनीत कुमार सिन्हा सहित कई व्यक्ति उपस्थित छला। ऐसे पहले आई चित्रगुप्त सभा कार्यालय के उद्घाटन के लोग किछु विवाद भेल छल, लेकिन सदर एसडीओ और डीएसपीओ तक पहुंच कर मामला के शांत करेलन। संगे संग नगर विधायक संजय सरावगी सेहो उपस्थित छला। अंततः वार्ड नंबर 21 के पार्षद मधुबाला सिन्हा और सभा के पदाधिकारी सब कार्यालय के विधिवत उद्घाटन केलन। 105वां 4 दिवसीय चित्रगुप्त महोत्सव 8 नवंबर से 11 नवंबर तक आयोजित हुआ जा रहा है। लगातार 105वां यह आज 105वां भगवान चित्रगुप्त का पूजनोत्सव का आज जो प्रत्येक साल होता आ रहा है। 4-5 दिन पहले कार्यालय का उद्घाटन, अब फिर यहाँ साफ सफाई कार्यक्रम प्रारंभ। आज कार्यालय का उद्घाटन का अवसर है और आज से ही 105वां समारोह दरभंगा चित्रगुप्त पूजा सभा दरभंगा चित्रगुप्त सभा दरभंगा द्वारा हो रहा है। और पूरे दरभंगा में कई स्थानों पर भगवान चित्रगुप्त जी की मूर्ति लगाई जाती है, आपस में प्रतियोगिता होती है, आपस में वाद विवाद होता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है सभी को अच्छे से आयोजन करें और आज कार्यालय का उद्घाटन सभा द्वारा ये पूजा 105वां पूजा किया जा रहा है और ये शहर में सबसे पुराना पूजा है। ये 4 दिवसीय पूजा होता है। इसमें सबसे पहले दिन बच्चों के द्वारा चित्रांश बच्चों के द्वारा प्रतियोगिता होती है। शाम में उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है। दूसरे दिन भगवान की पूजा होती है, आरती होता है। यहाँ विशेष आरती जो 6 बजे होता है, शाम में होता है, वो एक अलग तरह का होता है। उसको बहुत लोग माने उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर हमारे यहाँ एक कल्चर प्रोग्राम होता है। तीसरे दिन महिला संभाग के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है और 4 बजे से हमारे यहाँ सम्मान समारोह होता है, मिलन चित्रांश मिलन सह सम्मान समारोह। फिर रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और दूसरे दिन सबसे लास्ट दिन चौथे दिन विसर्जन का दिन होता है और उस दिन हम सारे चित्रांश एक साथ बैठ के भाई भोज करते हैं। भाई ही मतलब भाई भोज पुराने से नाम है, लेकिन अब उनकी पत्नियाँ भी साथ होती है, पूरे परिवार के साथ ही भोज होता है। सुनाएंगे दरभंगा में ऐसे चित्रगुप्त पूजा बहुत सारे मोहल्ले में किया जाता है, लेकिन ये जो है सेंट्रल पूजा है। ये सेंट्रल पूजा इसलिए कि पूरे शहर के चित्रांश इसमें शामिल होते हैं और इसमें जो कार्यकारिणी सदस्य पार्षदों का निर्वाचन होता है। एक आम सभा होती है जिसमें निर्वाचित होकर ये लोग आते हैं और हर वर्ष उसके बाद ये पूजा होती है। फिर समापन के बाद होता है हम लोग का फिर सभा होगा और उसमें फिर नई कमेटी की गठन। आज अपने दरभंगा चित्रगुप्त सभा के द्वारा 105वीं पूजनोत्सव के कार्यालय का उद्घाटन हम सभी चित्रांशों की उपस्थिति में की गई है और यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। प्रशासनिक सहयोग हमें पूर्ण रूप से मिल रहा है। पूरे प्रशासन हमारे साथ हैं और पूरी उम्मीद के साथ कि नई प्रशासन हमारी पूजा को सकारात्मक रूप से संपन्न होने में सहायक होंगे। इसके लिए उन्हें धन्यवाद। कै दिवसीय कार्यक्रम चलेगा? ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है। 8 तारीख 8/11/2018 से 11/11/2018 तक। कौन कौन से कार्यक्रम होंगे इसमें? कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? यहाँ बाल प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सारे हम चित्रांशों के द्वारा आयोजित किया जाता है और उसमें हम दरभंगा शहर के सभी सम्मानित प्रबुद्ध सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे इस कार्यक्रम में भाग लें, कार्यक्रम का आनंद लें जो वर्षों से होता है। पश्चिम चंपारण के बेतिया शहर में छठ पर्व के लऽ साफ सफाई तेज भ गेल अछि। एहिठाम नगर परिषद साफ सफाई पर विशेष ध्यान दऽ रहल अछि। पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया शहर में छठ महापर्व के तैयारी नगर परिषद काफी तेजी से कर रहा है। नगर के सनत घाट, सागर पोखर, उत्तरवाड़ी पोखर, दुर्गाबाग आदि में घाट सबके साफ सफाई लगातार चल रहा है। अभियान के तौर पर काम किया जा रहा है, जेकर नतीजा है छठ घाट साफ सुथरा अखने से नजर आवे लागल, लेकिन सनत घाट पर बनल जर्जर पुल बंद होने के कारण
बैरिया प्रखंड के लोग के दीपावली छठ के लेल बैरिया मीना बाजार के आवागमन में भारी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। पश्चिम चंपारण से सुनील कुमार गुप्ता के रिपोर्ट। चलिए अब काम हो गया, अब चंद घाट का पुल का निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। एसएस न्यूज के अंक में अखन अहाँ तमाम दर्शक के दीपावली के हार्दिक शुभकामना दैत विदा चाहब। अपने सब देखैत रहू एसएस न्यूज। नमस्कार।